आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th का टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये स्टोरी एक पायलट के बारे में है जो एक अंधेरी रात में अपने एरोप्लेन को लेकर जा रहे होते हैं और अचानक से एक और एरोप्लेन आकर उनकी मदद करता है और बाद में उन्हें पता चलता है कि आसमान में दूसरा कोई एरोप्लेन था ही नहीं। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो रात का टाइम था जहाँ पर मून ईस्ट की तरफ था जो कि पायलट के पीछे था और स्टार्स जो हैं वो भी बहुत शाइन कर रहे थे आसमान में और कोई भी क्लाउड आसमान में था ही नहीं, कोई भी बादल आसमान में था ही नहीं, एकदम साफ़ मौसम था। और जो पायलट हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि अब वो उस आसमान में अलग हैं, एकदम अकेले हैं। अब वो अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को लेकर जा रहे थे। डकोटा मतलब एक तरीके का एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ है। तो वो फ्रांस से होकर इंग्लैंड जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे वापस छुट्टियों पर। तो वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो वो घर जा रहे थे और उस वक्त टाइम था 1:30 AM। तो अब वो फ्रांस से होकर जा रहे थे तो वो पेरिस पहुँचे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देता हूँ। और वो वहाँ से जो वहाँ के जो सिटी की जो लाइट्स है, उस शहर के लाइट्स को देख रहे थे जो पेरिस है उसके। तो अब जो पायलट हैं वो उस रेडियो को ऑन करते हैं और बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, यानी कि आप सुन रहे हैं। तो ये डकोटा DS-088 एक कोड होता है उनके एरोप्लेन का। तो वो बताते हैं कि मैं इंग्लैंड पहुंच रहा हूं, मैं अभी रास्ते पर हूं। और लास्ट में वो ओवर करके ख़त्म करते हैं बात को। उसके बाद रेडियो से भी एक आंसर आता है तुरंत ही कि DS-088, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ और अभी आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना होगा। फिर वो DS-088 बोल के ओवर बोल के वो भी बात ख़त्म कर देते हैं। अब जो पायलट हैं उन्होंने अपना मैप चेक किया और कंपास को चेक किया और अपना जो सबसे सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक था उन्होंने उसे भी स्विच ऑन कर दिया, चालू कर दिया, क्योंकि उनका जो एरोप्लेन का फ्यूल है वो ख़त्म हो रहा था। और वो अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा रहे थे। अब जो पायलट है वो सोचते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक कल सुबह पहुंच ही जाऊंगा। और उनके लिए ये जो फ़्लाइट थी, जो उड़ान थी, वो बहुत आसान थी और बहुत अच्छे से वो चलाते हुए जा रहे थे एरोप्लेन को। अब जो पायलट है वो पेरिस के 150 किलोमीटर आगे आ गए थे और उन्हें रास्ते में बहुत सारे क्लाउड्स मिले, बहुत सारे क्लाउड्स थे आगे। और वो एक ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स थे, यानी कि वो एकदम ब्लैक माउंटेन्स जैसे दिख रहे थे आसमान में। और उन्हें पता नहीं था कि वो कैसे उससे बच के निकले और उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो उसके आसपास उड़कर बच जाए। उन्होंने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है तो वो पेरिस वापस लौट जाए, लेकिन वो घर जाना चाहते थे और वो ब्रेकफास्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने ये रिस्क उठाया और वो अपने डकोटा को, वो जो क्लाउड्स थे, जो बहुत सारे क्लाउड्स थे, उसमें वो लेकर चले गए। अब जैसे ही वो अपने एरोप्लेन को उस क्लाउड्स में लेके गए तो सब कुछ एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, इम्पॉसिबल था कोई चीज़ देखना। और वो जो एरोप्लेन है वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और जब उन्होंने कंपास को देखा तो उनको भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपास भी गोल गोल घूम रही थी, कोई डायरेक्शन ही नहीं दिखा रही थी। अब वो जो कंपास था वो एकदम से ख़राब हो गया था, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं रेडियो पर पूछूं। तो उन्होंने कहा, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। वो रेडियो भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। अब उनके पास ना ही रेडियो था, ना ही कंपास था और वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे उधर। अब पायलट एकदम से कंफ्यूज हो चुके थे, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था और उनको ये तक नहीं पता था कि वो अब किस जगह पर हैं, वो किस लोकेशन पे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता था। फिर उनको सिर्फ आसपास क्लाउड्स ही दिख रहे थे, सिर्फ ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे थे। फिर अचानक से उन्होंने एक और एरोप्लेन देखा उन्हीं के पास और वो जो एरोप्लेन था उसके विंग्स थे जो, वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। पायलट ये देख सकते थे कि उनके डकोटा के पास भी कोई एक और एरोप्लेन उस टॉम में ही है और वो उस पायलट के फेस को देख सकते थे। वो बहुत खुश हो गए थे कि कोई एक और इंसान उनके पास है।
तो उस इंसान ने ऐसे हाथ को हिलाया और ये इशारा किया कि वो उसे फॉलो करें। पायलट को ऐसा लग रहा था कि वो जो दूसरा एरोप्लेन में जो इंसान बैठा है उसको पता चल चुका है कि वो खो चुके हैं, तो वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो उस इंसान ने उस एरोप्लेन को टर्न किया नॉर्थ की तरफ, उनके डकोटा के पास। तो वो भी उस एरोप्लेन के पीछे पीछे ही चल दिए क्योंकि वो उन्हें रास्ता दिखा रहा था जाने के लिए। अब आधे घंटे बाद क्या हुआ कि वो जो स्ट्रेंज जो अनजान ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी उस क्लाउड्स में उनके आगे था। अब उनका जो डकोटा है उसमें जो लास्ट टैंक उन्होंने चालू किया था उसमें बहुत ही ज़्यादा कम फ्यूल था, जो कि सिर्फ 5 या 10 मिनट तक चलेगी। तो वो फिर से डरने लगे। लेकिन क्या हुआ कि वो जो एरोप्लेन था जो उनकी हेल्प कर रहा था वो नीचे जाने लगा और वो भी उसको फॉलो करते करते उस स्टॉर्म में चले गए। अचानक से क्या हुआ कि वो उस क्लाउड से बाहर आ चुके थे और वो 2 खंभों को देखे लाइट्स के। तब उन्हें पता चला कि वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वो बहुत सेफ़ फील कर रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ पर है, लेकिन वो जो एरोप्लेन है वो वहाँ पर नहीं था, वो ऑलरेडी जा चुका था। अब वो सेफली लैंड कर चुके थे, तो वो अपने डकोटा से उतरकर कंट्रोल टावर पर जाते हैं। अब वो कंट्रोल सेंटर में जाकर पूछते हैं, वहाँ पर एक औरत बैठी होती है, कि वो कहाँ पर फंस गए थे और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। वो उसे थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो वो बहुत अजीब तरीके से उस पायलट को देखती है और हंसने लगती है। फिर वो बोलती है कि दूसरा एरोप्लेन, उस तूफ़ान में दूसरा कोई एरोप्लेन तो था ही नहीं, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन रडार में दिखा रहा था और आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। तब पायलट सोचते हैं कि तब किसने उनकी हेल्प की उनको सेफ लैंड करवाने में, जब उनके पास ना कंपास था, ना रेडियो था, ना ही ज़्यादा फ्यूल था उनके टैंक में। कौन था वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो उस तूफ़ान में उड़ रहा था, जिसके पास कोई भी लाइट्स नहीं था। तो यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है और यही था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।